कहाँ हुआ? मेरा बच्चा वॉमिट कर रही है। कहाँ हुआ? आपने क्या खा लिया ऐसा? छुए कक्के कहाँ हुआ है? भाई अब देख लें आप लोग, अभी मैं कैट की जो वॉमिट है ना उससे रिलेटेड वीडियो बना ही रही थी, तो एकदम से जो स्नो है ना तो उसको वॉमिट आ गई। तो सारी बात है, एक कैट हो तो उसको हफ्ते में एक बार होगा। तो अगर 4 कैट्स हैं, कभी ना कभी किसी को कोई ना कोई इशू जो है ना वो होते ही रहते हैं। तो अभी ज़रा मैं चप्पल पहन लूँ, फिर मैं देखती हूँ कि स्नो ने क्या किया है। आ गया बाहर। हम्म निकल गई वॉमिट। अच्छा है, मैं जाकर देखती हूँ ज़रा। तो भाई अभी मैं देख के आई हूँ, स्नो ने जो ना बिल्कुल लाइट, एक तो येलो कलर होता है ना, उससे भी बिल्कुल लाइट सा कलर जो है ना वो क्रीमी से कलर की वॉमिट की है। तो उसका ये है कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो ख़राब हुआ है, उसका मतलब स्टमक जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है। ओए मेरा बच्चा ठहरा। तो वॉमिट का ये होता है कि जब इनको ठंड लगती है तब भी वॉमिट हो जाती है, या कोई फूड एलर्जी हो तब भी उनको एलर्जी होती है। और बात करें कि समटाइम्स जो होती है ना कैट, वो ग्रीन कलर की वॉमिट कर देती हैं। तो अगर तो आप लोगों के घर में प्लांट्स हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यही माइंड में रखना है कि इसने कोई ना कोई प्लांट वगैरह खा लिया तो उसके कलर की वजह से जो ना ग्रीन वॉमिट हुई है। अब जिस तरह अगर वॉमिटिंग के कलर चार्ट की बात करें, मतलब कैट का जो वॉमिट का कलर होता है ना उससे आप लोगों को गाइडलाइन मिल जाएगी। तो आप लोग घर बैठे जाना वो आप लोगों को चीज़ों का पता चल जाएगा कि भाई अगर इस कलर की वॉमिट है तो परेशानी का बायस है या नहीं है, या अगर मतलब इस कलर की वॉमिट है तो फिर डॉक्टर को फ़ौरन चेक करवाना है। तो अब जिस तरह बात करते हैं, ये जो वॉमिट होती है ना ये कॉमन होती है। वाइट कलर की, मतलब जिस तरह फोम सी झाग झाग सी नहीं होती, ये तो मतलब नॉर्मली हर कैट के इस तरह हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि इनका जो स्टमक होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से ये जो है ना वो फोमी सी जो है ना वो वॉमिट करती है, झाग सी निकलती है। या हो सकता है आप लोगों ने उसको काफ़ी टाइम खाना नहीं दिया, तो एम्प्टी जो स्टमक होता है ना, खाली जो मतलब मैदा होता है, पेट होता है, उसकी वजह से भी ये सामटा इस तरह कर देती है। तो इसका मतलब होता है कि भाई उसको ना भूख लगी है, या मतलब कोई हाजमा वगैरह ख़राब हो, या मोस्टली जो हेयर बॉल्स इनके बन जाते हैं उसकी वजह से भी कैट जो होती है ना वो वाइट जो फोमी सी होती है, झाग वाली वॉमिट कर देती है। या हल्की सी कोई इरिटेशन होती है पेट वगैरह में ना, तो उसकी जो सारी रीजंस की होती है ना ये जो फोमी वॉमिट होती है। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जब फोमी वॉमिट आती है ना तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। अगर बात करें येलो वॉमिट की, जो वाइट फोमिंग है और ये जो येलो कलर की है वॉमिट, ये दोनों कॉमन वॉमिट होती हैं। ये मोस्टली कैट जिन्होंने रखी है ना ये मोस्टली जो ना वो देखने में आती हैं, और जो ग्रीन है। बाकी ये जो पिंकी सी है, ब्राउन है, और ये जो रेड है, ये मतलब बहुत ही जब ना बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है ना तब ये चीज़ें देखने में आती हैं। बाकी ये जो 3 वॉमिट है ना जो मैंने कलर बताए ये कॉमन होती हैं। तो इसलिए अगर ये चीज़ें हैं ना तो उसके लिए फिर आप लोग सीख लें कि कैट को किस तरीके से ट्रीट करना है। अब बात करते हैं येलो की। तो ये खाली पेट की वजह से भी क्या हो जाती है, भूख से भी मतली होती है कि उसको भूख लग रही है, हल्की हल्की सी मतली हो रही है, उसको मतलब खाने का दिल कर रहा है, लेकिन उसके जो ऑनर है उसने अभी तक उसको खाना ही नहीं दिया, काफ़ी टाइम जो है ना वो गुजर गया। या भाई जो स्टमक की ख़राबी होती है, स्टमक इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और बात करते हैं ग्रीन की, तो वो मैंने पहले ही बता दी है कि घर में कोई भी अगर घास वगैरह पौधे हैं या भाई आंत की वजह से भी जो है ना वो हल्का फुल्का हो सकता है, तो आप लोग चेक कर लें पहले कि अगर तो बारीक बारीक से पत्ते आ रहे हैं ना फिर तो टेंशन नहीं लेनी। मेरी कैट ने जो है ना वो 1-2 बार मतलब अलग अलग, जारी बात है 4 कैट्स हैं तो कभी कोई ये बस पंगे लेती रहती हैं।
तो जब ये ग्रीन वॉमिट करती है ना, ये ऊपर क्यारी में बैठी होती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि इन्होंने ग्रीन वॉमिट क्यों की है। और इनके सच में बारीक बारीक जो है ना वो घास ही आ रही होती है, तो इसलिए मैं इतना टेंशन नहीं लेती। उसके बाद बात करते हैं हल्का माइनर सा जो रेडिश सा होता है और पिंकिश सा होता है, मतलब बिल्कुल डीप रेड नहीं, लाइट पिंकिश सी मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें ये होता है कि जो गज़ाई नाली होती है ना, जो उसकी गज़ा वाली नाली होती है, उसमें कोई ना कोई जलन होती है, या उसके मतलब बैली में कोई ना कोई अल्सर होता है, या कोई अंदर जो है ना वो चोट लगी है, तो जिसकी वजह से ना अंदर से हल्का हल्का ब्लड सा आ रहा है। तो इसके लिए फिर ये कि वेट को दिखाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए मैं अभी आप लोगों को कुछ गलत मशवरा नहीं दूंगी। तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं कि कौन सी जो वॉमिट है ना वो उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, और कौन सी वॉमिट है जो आप लोगों ने फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाना है, खुद से तजर्बे नहीं करने। वरना मैं ये भी बोल सकती हूँ कि भाई ये भी दे दें ये भी दे दें, तो मतलब मैं इस तरह के काम नहीं करती। जो चीज़ का मुझे पता नहीं तो मैं क्यों मतलब किसी की कैट की जान लूँ। उसके बाद बात करते हैं लाइट ब्राउन या ब्लैकी सा जो वॉमिट होता है ना, तो ये इस तरफ इशारा करता है कि अंदर से जो है ना वो कोई ना कोई ब्लड बह रहा है, जिस तरह कोई अल्सर हो गया है, जिस तरह सारी बात है मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं, तो उससे भी हल्का हल्का सा ब्लड आ सकता है। तो उसमें भी यही होता है कि फ़ौरी तौर पे अपने वेट को दिखाएं। उसके बाद बहुत ही जो है ना वो ख़तरनाक वॉमिट जो मैंने बताया अभी रेडिश कलर की, तो पिंकिश वाली में भी डॉक्टर को दिखाना है, ब्राउन में भी डॉक्टर को दिखाना है, और डीप रेड में तो बिल्कुल कोई रिस्क ही नहीं लेना। जैसे आप लोगों ने देखना है कि भी आपकी जो कैट है वो वॉमिट कर रही है, या मतलब मुंह से ब्लड आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो उसमें ये होता है कि आप लोगों ने फ़ौरन जो है ना वो वेट के पास लेके जाना होता है। तो इसमें कोई भी आप लोगों ने देर नहीं करनी होती। तो फिर भी बड़ी बात है कि मैंने आप लोगों को बता दिया फोमिंग येलो और ग्रीन, तो इतना तो चलें आप ट्रीटमेंट करें ना, तो ये वैसे भी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो टेंशन वाली बातें हैं उसमें फिर ये कि आप लोगों ने वीडियो देखना स्टार्ट नहीं हो जाना कि भाई मैं देखूँ मेरी कैट को इस कलर की वॉमिट आ रही है तो ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। तो अगर तो भैया आप चेक कर सकते हैं, घर में डॉक्टर है तो करें 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन वही बात हुई कि डॉक्टर जो होता है ना वो इनके पेट पे हाथ लगा के जगह जगह मतलब उसको प्रॉपर चेक करते हैं, इनकी सिम्टम्स देखते हैं। इसलिए फिर मैं बोलती हूँ कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं जहाँ तक घर हो सके मैं बताती हूँ कि फ़र्स्ट एड कर लें। तो जहाँ फिर डॉक्टर की ज़रूरत है उधर भी मैं बता देती हूँ कि भाई इधर इस पॉइंट पे आप क्या, तो भाई इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने रुक जाना। भाई ये देखें ज़रा जो इनकी कैरी बास्केट है ना, स्नो देखे कहाँ जाके बेड के नीचे छुपी हुई है बास्केट में। अरे मैं सिद्धि मेरी जान, जब कैट को वॉमिट होती है या बीमार होती है ना, तो ये हमेशा ऐसे छुपने की कोशिश करती है। तो उसमें ये कि कैट को पहले तो आप लोगों ने उसका स्टमक जाना बिल्कुल क्लीन करवाना है, मतलब बिल्कुल उसको रेस्ट देनी है। ये नहीं कि अब उसने जाना वो वॉमिट कर दिया अब उस बेचारी को भूख लगी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो डोरा देखें अपनी मामा की तीमारदारी करने आई है। डोरा तेरी मामा तो जब मारती है तो फिर भी प्यार करने आई है, हैं? अच्छा अपना माली, अच्छा जो चला पटा लेने आई है, तेरी बेटी है प्यारी सी। भी लास्ट वीडियो में तो आप लोगों के इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट थे, मैंने तो जस्ट आप लोगों का ओपिनियन मांगा था। मैंने ये थोड़ी बोला था कि मैं अपने बच्चों को कहीं दे रही हूँ, या मैंने कभी आप लोगों ने देखा हो इनको गंदगी में रखा है। पूरा माशाल्लाह पूरा घर जाना वो मैंने इनके नाम किया हुआ है, सारा मतलब घर ओपन है, जिसने जहाँ ओपनली फ्री हैंड बैठना होता है वो बैठ जाता है। ये देखें अब डोरा वो कैप के नीचे जाके आए मिन्ना, मेरी डोरा जानी मम्मा पाठ है। आजा काके, देख छोई छालों की तेरी इतनी फिक्र है, देख पैंथू भी आया पता लेने, पैंथू देख मारे ठोए को कहा हो गया। हाय मेरा बच्चा शिट के। मैं स्नो के लिए दुआ करें, बस ऐसे ही है, कभी किसी कैट को वॉमिट हो जाती है, कभी किसी कैट को कुछ डायरिया, जिस तरह हमारे छोटे बच्चे होते हैं कुछ ना कुछ मसला तो होता ही रहता है। मुझे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि बस इनको कुछ हो ना, बाकी मैं बीमारी से नहीं डरती या इनका गंद संभालने से नहीं डरती। वो तो फिर सारी बात है, जब मेडिकली कोई भी कंडीशन होती है ना, कैट्स जो ना वो मैस क्रिएट कर ही देती हैं, जितना मर्जी डिसिप्लिन हो या मैनर्स हो। भाई स्नो पहले इस रूम में थी बास्केट में, आप लोगों को पता मैंने पहले दिखाया था। अब स्नो जो ना वो बेड के नीचे छुपी हुई है, तो मतलब उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
देखिए मेरे हस्बैंड जो ना बिज़ी थे, लेकिन फिर भी ये जो ना कैट के लिए सिरप दे के गए हैं ग्रेविनेट। ज़ाहिर बात है उसको कुछ देना है ना, तो पहले तो उसको सिरप देना पड़ेगा, वरना फिर वॉमिट हो जाएगी, फिर वीकनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद ये कि उसको कोई भी जो है ना वो ब्लेंडेड चीज़ देनी है, जिस तरह अब ये सिरिलैक है तो राइस वाला, बिल्कुल बारीक सा पतला पतला सा, और फिल्टर का पानी डालना है, दूसरा टैप से पानी नहीं लेना। ऐसे ही है जिस तरह हम लोग अपने बच्चों की केयर करते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं अपनी कैट्स के साथ कितनी ज़्यादा सिंसियर हूँ। तो अगर आप लोगों को ओपिनियन के लिए कोई वीडियो बना देती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं तंग आ गई हूँ या मैं उनको अल्लाह माफ़ करे बाहर फेंकने लगी हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो पागल लोग होते हैं जो मतलब कैट से थक जाते हैं और बेचारों पे जो है ना वो जुल्म करते हैं। मैं इस तरह की बिल्कुल भी नहीं हूँ। 1.5 साल हो गए आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, तो आपको कि मैं ऐसी लगती हूँ? तो चले खैर अब मैं जो है ना स्नो को सिरप देती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मेरी बच्ची जो है ना वो ठीक हो जाएगी। और वैसे भी मैंने वॉमिट से रिलेटेड काफ़ी लॉन्ग वीडियो बना दी है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्यारी प्यारी कैट्स के लिए लाइक कर दें, शेयर कर दें और डोले सब्सक्राइब कर दें। मीना बोल सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब। शायद ऑडियंस को रहम आ ही जाए। चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।